Hello guys, myself Dr. Lalita, and today we are going to start our next part of the current affairs. एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं और आज से हम करंट अफेयर के साथ कुछ जीके क्वेश्चंस भी किया करेंगे. राइट नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश में राष्ट्रीय 2023 में मंगल ग्रह पर अपना चालक दल भेजने की घोषणा की है? कौन से देश ने की? इट्स रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन. आवर आंसर इज चाइना. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा कौन से देश ने की है? मीन्स विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स in the country of the year 2025. It's a Germany, Belgium, Japan or Brazil. So our answer will be Belgium. Next question is, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? Recently, who has been appointed as a Deputy National Security Advisor in the National Security Council Secretariat? It's a Vikram Mishra, Nripender Mishra, Pankaj Saran या अजीत डोभाल. So our answer will be Vikram Mishra. Our next question is, which state has been given the hosting of the Khelo India Youth Game 2022-23? कौन सा स्टेट होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम को? इट्स आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा. और आंसर विल बी मध्य प्रदेश. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज रिलेटेड टू द अपर भादरा प्रोजेक्ट विच वाज इन द डिस्कशन रिसेंटली? कौन सा प्रोजेक्ट है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. विच स्टेट? आवर स्टेट इज कर्नाटका. हाल ही में किस देश ने यह सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? Which country has recently test fired the Sea Dome naval air defense system? भारत, चीन, अमेरिका, इजराइल. और आंसर इज इजराइल. हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा कि विच रिसेंटली द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडियन रेलवे विच हैज बीन एडिड रिसेंटली? अटल सुरंग, सेला सुरंग, T49 और इनमें से कोई नहीं. और आंसर विल बी T49 टनल. हाल ही में DRDO और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस का सफलतापूर्ण परीक्षण किया? IIT जोधपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास और IIT दिल्ली. सो आंसर विल बी IIT दिल्ली. हाल ही में कौन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी है? रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला. सो आवर आंसर विल बी दीपिका कुमारी और बॉम्बेता देवी, लक्ष्मी रानी और पूजा जात्यान. और आंसर विल बी पूजा जात्यान. सो ये तो थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स. एंड अब हम कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमारे वन लाइनर हैं, जबकि पेपर्स में एग्ज़ाम्स में जस्ट बहुत इम्पोर्टेंट, आपके एग्ज़ाम्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये. लेट्स सी.
बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं और आज ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ऐसे पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। पहले ज्योग्राफी कवर करेंगे, साथ साथ हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करते चले जाएंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट। अरावली की श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। हाँ, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण। ये रेजिडुअल पर्वत मतलब एक मोड़दार पर्वत होता है जो कि एक घुमावदार। ये क्वेश्चन एक अरावली को इस तरीके से पूछा जाता है कि रेजिडुअल पर्वत किसको कहते हैं, का उदाहरण कौन सा है? अरावली। तो अरावली जो है अपने आप में एक रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो, आपको दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी पर कहा जाए या फिर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए, दोनों में आपका आंसर क्या रहेगा? अनामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। एक तरफ नर्मदा नदी बहती है, एक तरफ ताप्ती नदी बहती है और बीच में एक जो पर्वत श्रृंखला है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है जी। आगे देखो, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, मतलब कि हम नॉर्थ से साउथ की ओर, हमें इसको क्रम में लगाना है। पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आती हैं, फिर जावेद की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ आती हैं, फिर अन्ना मलाई। ये सारी एक क्यों बनता है हमारा। जैसे पेपर में पूछा जाएगा, आपको आगे पीछे देके कि इसको आप एक क्रम में लगाइए, उत्तर से पूर्व में लगाइए, सॉरी उत्तर से दक्षिण में लगाइए या दक्षिण से उत्तर में लगाइए। अगर दक्षिण से उत्तर में कहा जाता है तो इसका उल्टा हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण में इस तरह से हो जाएगा। पहले नल्ला मलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट? नीलगिरी पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक ही नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलते हैं। अब कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थान जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों जो राज्य हैं वो एक ही स्थान पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। और नीलगिरी पर्वतमाला है कहाँ? मतलब ये 3 राज्यों में फैली हुई है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में नीलगिरी पर्वतमाला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री, इन पर्वत श्रेणियों में से वह जो एक राज्य में स्थित। अब देखो, अजंता पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब इस थोड़ी सी हम पर्वत चोटियाँ करेंगे। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? सबको पता है, नेपाल में। और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है। पहली भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर के शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, पहली इंडियन पूछे, पहली भारतीय नारी, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहली भारतीय नारी जो है वो बछेंद्री पाल है। और माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? वो है जुंको ताबोई। जुंको ताबोई जो है वो पहली महिला है, लेकिन अगर पहली भारतीय पूछा जाए तो बछेंद्री पाल है। उसी तरह अगर ये पूछा जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो वो संतोष यादव है। ठीक है जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन सी है? द्वितीय भारतीय महिला भी संतोष यादव है। 2 बार जो चढ़ी है वो भी संतोष यादव है, और जो एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ी है वो भी संतोष यादव है। अब भारत की सर्वोत्तम पर्वत चोटी है कौन सी? ध्यान रखना, सिर्फ भारत की पूछी है। K2 गॉडविन आश्विन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची, ये सॉरी हिमालय की, अब ये देखो ये हिमालय की पूछी है, भारत की पूछी है, सिर्फ हिमालय की पूछी है। अगर हिमालय की ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा, और कंचनजंगा है कहाँ? ये नेपाल और सिक्किम में है। और अगर भारत की पूछी जाए तो K2, हिमालय की पूछी जाए तो कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ है? नेपाल और सिक्किम में है। हाँ, उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का ही भाग है वो। और नंदा देवी है कहाँ? उत्तराखंड। अब बताइए उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। अगला देखिए, गुरु शिखर पर्वत कहाँ है? राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। अरावली का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? सबसे मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम लगाओ। अब देखो हिमालय की चोटी पूछी और पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले नामचा वर्मा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ठीक है जी। अगला देखो, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। अब भारत में कौन सा नहीं है? गोसाई थान। गोसाई थान भारत में नहीं है, ये सब भारत में है। सही सम्मिलित कौन है? माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों पे पड़ता है, कोडाई कैनाल पलानी की पहाड़ियों पे पड़ती हैं, और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पे, और शिमला धौलाधर श्रेणियों पे। ठीक है गाइड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स और कुछ जीके के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके आप इसको उतने से ज़्यादा आप इसे शेयर करो। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय।